हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल दी एक्सपर्टीज में। मैं कनक पंत आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बन पाई थी, उसके लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं हम। थोड़ा कुछ कोरोना की वजह से और थोड़ा कुछ अपने आलस की वजह से वीडियो नहीं ला पाए, लेकिन कोशिश करेंगे आगे ऐसा ना हो। आपका जो कंटिन्यू आपको जो वीडियो मिल रही थी वो मिलती रहे। कभी भी कोई ऐसा टाइम ना आए कि इतना लॉन्ग टाइम तक हमारी वीडियोस आनी मतलब रुक जाएं। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है हमारा है वो है अलंकार। आज हम इस टॉपिक पे समझेंगे अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेद कितने होते हैं, अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे। तो सभी हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ध्यान रखिएगा, इतना आसान नहीं है कि एक ही वीडियो में आप पूरी अलंकार के सारे अलंकार के पार्ट को समझ लें। तो हम कोशिश करेंगे एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल हो कि 2 वीडियो में कम से कम एटलीस्ट हम ये अलंकार का टॉपिक कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो आज चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अलंकार कहते किसे हैं। ठीक है, अलंकार अगर हम समझना चाहें परिभाषा के माध्यम से, अगर हम समझना चाहेंगे तो काव्य की, आपने पढ़ा होगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार कहते हैं। यह तो है आपकी नॉर्मल परिभाषा जो हम किताबों से पढ़ते चले आए हैं। ठीक है, और एक चीज और आपने सुनी होगी काव्य में, एक चीज और आपने कई बार सुनी होगी, काव्य में अलंकार को आभूषण माना जाता है। ठीक है, माना जाता है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहली हमारी डेफिनेशन है जो हमें बताती है कि अलंकार कहते किसे हैं। अलंकार किसे कहते हैं? जो काव्य की शोभा बढ़ाता है। और दूसरे को हम उसी को दूसरे लफ्जों में दूसरे तरीके से अगर समझना चाहें तो काव्य में अलंकार को आभूषण माना जाता है। कहने का अर्थ है कि जैसे एक दुल्हन होती है, दुल्हन का श्रृंगार जो होता है वो बिना आभूषणों के अधूरा लगता है। मतलब कहा जाए कि दुल्हन दुल्हन ही नहीं लगती जब तक उसको आभूषण ना पहना जाए। उनको सारे डिजाइनर एक से एक कपड़े आप पहना दीजिए, एक से एक लहंगा पहना दीजिए, या कितने भी बड़े बड़े ब्रांड के कोई भी कुछ भी आप परिधान उसे पहना देंगे, लेकिन जब तक दुल्हन एक आभूषण नहीं ग्रहण करती है उसका निखार नहीं आता है, यानी कि उसे एक दुल्हन नहीं समझा जाता है। उसी तरह काव्य में जब तक अलंकार नहीं होते हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं माना जाता है, यानी कि कहा जाए कि उसकी अपनी कोई भी पहचान नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो था फिलहाल अलंकार कहते किसे हैं, या हम उसे कैसे पहचानेंगे, या उसका काव्य में क्या स्थान है। अब हम समझते हैं कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। हम क्या समझेंगे? अलंकार के भेद। ठीक है, अलंकार के भेद हम जब समझने जाते हैं तो कई बार क्या होता है, कई लोगों को लगता है कि 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद या 3 भेद भी तो होते हैं। देखिए, अगर प्रमुख तौर पर हम अलंकार के भेदों को समझेंगे तो अलंकार के सिर्फ 2 ही भेद होते हैं। अलंकार के सिर्फ 2 भेद होते हैं। उभयालंकार प्रमुख भेदों में नहीं आता है। अलंकार के भेद होते हैं आपके 2, जिसमें से पहला है आपका शब्दालंकार और दूसरा है आपका अर्थालंकार। ठीक है, ये होते हैं आपके प्रमुख अलंकार के 2 भेद। अब हम समझेंगे कैसे कि शब्दालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं। तो इसके लिए शब्द, देखिए, जब आप शब्द वाला ये वर्ड पढ़ते हैं शब्द, तो जिसमें शब्दों के माध्यम से, ठीक है, शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो। ठीक है,
जहाँ पे कहने का अर्थ है कि जैसे हमें भी किसी शब्द में कुछ अलग परिवर्तन मिल जा रहा है या कुछ ऐसी चीज मिल जा रही है जिससे एक पूरे सेंटेंस का ही मतलब बदल जा रहा है, या दोहे का या किसी का भी मतलब बदल जा रहा है, पंक्तियों का मतलब ही अलग हो जा रहा है, तो वो हो जाते हैं आपके शब्द अलंकार। वहीं पर जब हमारा वाक्य के यानी कि अर्थ के माध्यम से कोई परिवर्तन आता है उसे कहते हैं हम अर्थालंकार। आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो हमने अभी समझा है उसको फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा अलंकार, ठीक है। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। काव्य में अलंकार को आभूषण माना जाता है, ठीक है। काव्य में अलंकार को आभूषण माना जाता है। उसके बाद हमने देखा अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला होता है आपका शब्दालंकार और दूसरा होता है आपका अर्थालंकार। शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होना शब्दालंकार का उदाहरण है। अर्थालंकार यानी कि जब अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं अर्थालंकार। चलिए आइए अब हम समझते हैं। देखिए, जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, आज हम शब्दालंकार को समझेंगे कि शब्दालंकार क्या है या शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। शब्दालंकार, ठीक है। शब्दालंकार के 3 भेद माने जाते हैं या होते हैं 3 भेद। तो उन 3 भेदों को हम समझेंगे, ठीक है। पहले हम समझेंगे इनके नाम। शब्दालंकार के नाम। शब्दालंकार हमारे 3 होते हैं। शब्दालंकार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका अनुप्रास, दूसरा होता है आपका यमक और तीसरा होता है आपका श्लेष। ये 3 आपके शब्दालंकार के भेद होते हैं। अब इन तीनों को हम थोड़ा समझना चाहेंगे। तो अनुप्रास में होता है जब एक वर्ण की, शब्द नहीं, एक वर्ण की आवृत्ति मीन्स होता है किसी चीज को बार बार लेना या किसी चीज का बार बार आना। वर्ण की आवृत्ति, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ है एक वर्ण की आवृत्ति यानी कि एक वर्ण एक से अधिक बार जब आता है तो उसे कहते हैं हम आपका अनुप्रास अलंकार। उसके बाद आता है आपका यमक अलंकार, जहां पर शब्द की आवृत्ति होती है। शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, परंतु उसके अर्थ परिवर्तन होते हैं। अर्थ में परिवर्तन होता है, ठीक है। अर्थ में परिवर्तन होता है। उसके बाद दूसरा होता है हमारा श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहां पे इसको समझेंगे, यहाँ पर एक ही शब्द में काफी अधिक अर्थ मिलते हैं। एक शब्द से अधिक अर्थ, ठीक है। एक शब्द से एक से अधिक अर्थ जब मिलते हैं तो वहां पर होता है आपका श्लेष अलंकार। तो चलिए इसे थोड़ा सा दोबारा से एक और बार और समझ लेते हैं। पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार, जहां पे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है। वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। उसके बाद है हमारा यमक अलंकार, जहां पर शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। एक ही शब्द को एक से अधिक बार लिया जाता है और उतनी बार अर्थ में परिवर्तन होता जाता है। और दूसरा है आपका श्लेष अलंकार, जहाँ पे एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उसे कहते हैं हम श्लेष अलंकार। चलिए ये तो थे अलंकार के भेद। आइए अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं कि कौन से अलंकार की पहचान हम कैसे करेंगे।